हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विदन के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, बहुत दिनों बाद ही मैथ्स की क्लास हो रही है। प्रैक्टिस बुक की क्लास है, आप सबको मालूम है। प्रैक्टिस बुक को हमने बहुत जल्दी से ख़त्म करने के लिए बोला था, पर लंबा लंबा खींचते ही पहले सैली बहन का एक केस जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ा, और होना भी चाहिए। देखिए, ज़रूरत होती है एक परिवार को तो फिर हमारा आना बनता है, ठीक है। फिर वो लड़की इसी क्लास में बैठकर, इसी क्लासरूम में जहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहीं बैठ कर के पढ़ी थी, तो उसके लिए इतने हक की लड़ाई तो हमें लड़नी थी। दूसरी बात, फिर 14-15 दिन के लिए मैं भी बीमार पड़ गया, और वो बीमारी ऐसी रही कि लंबी ही खिंचती रही, और आज थोड़ी सी रिकवरी मुझे लगा है कि मैं कर चुका हूँ बीमारी से और आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, तो मैं तुरंत आपके सामने हाजिर हो गया। लेकिन इस बीच में बहुत सारे टीचर लॉन्च हुए हैं, कुछ मेरे साथ, कुछ मेरे बगैर, पर लॉन्च हुए हैं। पर जितने भी टीचर हैं सब एक से एक हैं, बहुत अच्छे हैं। पवन मॉरल सर की बहुत डिमांड आप लोग कर रहे हैं, जीके वाले, तो पवन मॉरल सर भी 1 तारीख या 2 तारीख से क्लास लेना शुरू कर देंगे। सोनवीर सर भी इंग्लिश की क्लास बहुत जल्द लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें शुरू होंगी, तो बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं कि जी हमें तो पेड़ की महक आ रही है चैनल से, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो महक तो मुझे भी आप में से बहुत सारे तरह की आती है, पर मैंने आज तक आपको बोला कभी कि आप में से कौन सी महक आ रही है? तो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो ऐसा कोई ख्याल मन में आया नहीं। पर आप बहुत ज़्यादा बोल बोल के मेरे मूड बदल मत देना कि मैं कहीं आपकी बातों से ही प्रेरित होकर कहीं और ना चला जाऊँ। इसलिए ज़्यादा कमेंट इस तरह के उल्टे सीधे ना किया करें। तो आप लोगों को अगर फ्री में बोला है, तो जो चीज़ें फ्री में पढ़ाने के लिए बोला है वो फ्री देते रहेंगे, और जब तक हमसे बनेगा, जब तक आप लोग साथ देते रहेंगे, सब कुछ ऐसे ही आपको मिलता रहेगा। आगे की बात किसने देखी, किसने क्या देखा, वो अभी मेरा कोई फिलहाल कोई प्लान नहीं है, ठीक है। आगे भविष्य में आप लोगों के कमेंट ही बनवा दे तो वो बात अलग है। फिलहाल आप इन सब चीज़ों को दिमाग से निकालिए, ठीक है। तो दोस्तों, संख्याओं पर आधारित यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर, आज की जो क्लास है वो स्पेशली देखिए, मैं पढ़ा रहा हूँ जितने भी, सभी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। स्पेशली हम यूपीएसआई के लिए इस प्रैक्टिस बुक को कर रहे हैं, पर आज के जो क्वेश्चंस हैं यूपी जेल वार्डर, यूपी लेखपाल, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, दरअसल में इस चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और बहुत आसान चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर में इसको मैथ्स का बोलता हूँ। नंबर सिस्टम है पहला चैप्टर, वो तो फिर भी उसमें बहुत कुछ है। ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर उसी का पार्ट में इसको मानता हूं, पर ये उससे बहुत आसान है, इसलिए इसको अलग चैप्टर बना देती है हर बुक, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, एक ही लहजे में मैं सारे क्वेश्चंस करूंगा, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, कोई ट्रिक यूज नहीं करूंगा, और एक ही तरीके से हम लोग बिल्कुल सारे सवालों को उधेड़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो शुरुआत कर रहा हूं, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है, यानी 84 है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको लगना चाहिए। अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से करूं कि उन दो क्रमागत सम संख्या, जैसे देखिए सम हो या विषम हो, ऑड हो या इवन हो, तो संख्याएं ऐसे मानी जाती हैं जब भी क्रमागत हो, x और x+2, ऑड हो या इवन हो, दोनों को ऐसे ही मानेंगे, क्योंकि दो का अंतर होगा। जैसे मान लीजिए एक ऑड 3 है, तो अगली ऑड 2 जोड़ के ही मिलेगी 5, फिर उससे अगली ऑड 2 और जोड़ दोगे तो 7, तो मतलब 2 जुड़ के ही मिल सकती है। और ऐसा ही इवन नंबर भी ऐसे ही मिलेगा, अर्थात सम संख्या भी। मान लीजिए 2 सम संख्या है, अगली सम संख्या 2 और जोड़ दोगे मिल जाएगी, 2 और जोड़ दोगे उससे अगली मिल जाएगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं अगर एक को x माना है तो दूसरी x+2 माननी पड़ेगी। तो ये पूछा है आपको कि इन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग, यानी आपको इसका मान पूछा है कि क्या होगा, बिल्कुल यही बात पूछी है। और इनके वर्गों का अंतर आपको 84 दे रखा है, अर्थात x+2 का वर्ग और x का वर्ग, इनका अंतर करोगे तो वो 84 है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? बहुत ही आसान है, आप देखिए सॉल्व करिए। a+b का होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे, a² यानी x² प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x हो जाएगा, 2 दूनी 4x,
ठीक है, ये आएगा ना होल स्क्वायर खोल के, और आगे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे क्या है 84 है, और आप देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के कट जाएंगे और ये 4 उधर चला जाएगा, तो 84 में से 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा और 4x इज इक्वल टू 80 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 80/4 यानी 20। तो आपको एक संख्या 20 मिल गई, यानी x का मान 20 मिल गया, और ये 20 + 2 यानी 22 हो गई, और इन दोनों का जोड़ आपसे पूछा है और आपका उत्तर 42 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किया है और बहुत बड़ा नहीं है, तो आप प्रॉपर तरीके से इसको कर लो, कितना अच्छा रहेगा। ठीक है, वैसे करने को मैं इसको ऑप्शन से भी कर सकता हूँ। अब देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे, ये तो एक तरीका हो गया। अब मैं इसको आपको ऑप्शन मेथड बताता हूँ। देखिए क्या है ऑप्शन मेथड, कि मैं अगर इस ऑप्शन को ले लूं तो मुझे ये दो संख्याओं का योग दे रखा है, तो मैं इसका आधा कर लेता हूं, जस्ट आधा, क्योंकि 2 का योग 3 का योग होता तो तिहाई करता, तो मुझे उन दोनों सम संख्याओं के बीच की संख्या मिल जाएगी आधा करते ही, अर्थात 19 इन दोनों के बीच में आएगा, और मुझे दोनों इवन नंबर चाहिए, तो एक इससे कम कर दो और एक इससे ज्यादा, तो दोनों वो संख्या मिल गई जिनका योग 38 होगा और लगातार है, क्रमागत भी है और इनका योग भी 38 बैठ गया। भाई यही तो योग है ना। तो आपको क्या चाहिए, इनके वर्गों का अंतर अगर 84 आ गया तो मैं कहूंगा ये उत्तर बिल्कुल सही है। तो इसका तो 324 होगा इसका वर्ग, और इसका 400 होगा, इनका अंतर करोगे तो 76 आएगा, 76 आएगा। मुझे चाहिए क्या 84, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब मैं आपको 42 से चेक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इससे बड़ा ही उत्तर हो सकता है, छोटा तो होगा नहीं, क्योंकि जब बड़े से ही 76 का अंतर आया तो 84 का अंतर लाने के लिए इससे बड़ी संख्या पे जाना होगा। तो मैं सीधा 42 पे पहुंच के मैंने देखा, तो मुझे दो संख्या क्या माननी पड़ेगी, 42 का जैसे ही मैं आधा करता हूं तो 21 बिल्कुल बीच वाली आ गई, तो इधर 20 हो जाएगा और इधर 22 हो जाएगा, इसको मैं हटा देता हूं, तो दोनों संख्या मिल गई। बिल्कुल बीच में लाने से आपको इधर उधर चलना होता है। अगर 3 होती तो 3 में तीसरी जो बीच की होती उसी को बीच की मान लेता, एक उसके उधर एक उसके उधर, ऐसे कर देता। ठीक है, तो अब आप देखिए 20 और 22 42 हो गया योग, और अब इनके वर्गों का अंतर करिएगा 84 आ जाएगा, इसका वर्ग 400 और इसका वर्ग 484, दोनों का अंतर 84 आ गया। तो ऐसा किस ऑप्शन से हुआ है, सी ऑप्शन। तो आप इसको ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही आसान रहा मेरे ख्याल से तो ये ऑप्शन मेथड से भी, और आप लोग समझ भी गए होंगे। और अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं दोस्तों, इसके पहले 10 क्वेश्चन में पिछले वीडियो में करा चुका हूं, जो लगभग 1 महीने पहले आ चुकी है। तो अब ये उससे आगे के सवाल हो रहे, 40 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, और सारे एग्जाम्स में पूछे हुए पिछले 4-6 सालों में जो भी एग्जाम्स हुए हैं उन सब में, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रहा हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल का रहा हो, यूपीएसआई का रहा हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीपी हो, सारे सवाल है इसमें। ठीक है, तो अब यही तो चीज चाहिए आपको जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और ये सारे हमारी प्रैक्टिस बुक में हैं। आप लोगों को नहीं मिली है तो आप ले सकते हैं, तो अब तो ज्यादातर जगह अवेलेबल हो गई है। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 8 अधिक हो तो संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, जब भी ये उसका इतने भाग उसके इतने भाग का अंतर दे रखा है, ठीक है, जब भी आपको ऐसे अंतर दे तो आपको संख्या डायरेक्ट लाने का एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, और बिल्कुल याद रखना कि ये जितना भी अंतर आएगा और बटे जो उसने किया उसका इतना भाग उसका इतना भाग, इन दोनों का भी अंतर ही कर दो, क्योंकि ये भी अंतर है तो इस अंतर में अंतर का भाग दे दो, उत्तर आपका आ जाएगा। अर्थात देखिए 3/4 ज्यादा है, 4/5 तो 4/5 बड़ी संख्या है, तो इसमें से छोटी घटा दो। आप गलती से इसमें से ये भी घटा दोगे, मतलब ये इधर वो उधर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस माइनस में आ जाएगा उत्तर। उत्तर जब भी यही आएगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि इसका आंसर क्या हो गया, तो आपको ये घटाने पड़ेंगे। तो इसको घटाने का तरीका क्या है दोस्तों, मैं नीचे का घटा अलग कर देता हूं। 5 चौक 20, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 तिया 15, तो नीचे 1/20 आएगा, और 1/20 मैंने ऐसे लिख दिया, और 20 ऊपर पहुंच जाएगा, संख्या आपकी 160 आ गई। उत्तर आपका ये रहा तैयार। तो देखिए कितने आसानी से आपने इस सवाल को निपटा दिया। आप क्या हो, इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर दो। तो दोस्तों संख्या मानता हूं x,
किसी संख्या का 4/5 यानी x का 4/5, उसी संख्या का 3/4 यानी x का 3/4, इन दोनों का अंतर कितना है 8। और अगर आप x कॉमन लोगे तो 4/5 माइनस 3/4, और अब जो चीज इधर गुणा में होती है तो उधर भाग में पहुंच जाएगी। तो आप देख रहे हैं सेम वही चीज आ जाती है जो उधर मैंने डायरेक्ट लिख दी थी, क्योंकि देखिए यही चीज़ें लिखी थी वहाँ भी। दरअसल में ये सब तरीके से ही आता है, ये नहीं है कि ये मैंने आपको कोई ट्रिक बना दी है। तो ये तरीका एक कॉमन वॉमन लेने से सब कुछ हम बच जाएंगे और डायरेक्ट ऐसे पहुँच जाएंगे। ठीक है, बात वही आनी है फाइनली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आगे तो वहाँ सॉल्व हमने कर ही रखा है, तो आप एक्स से भी इसको निपटा सकते हैं। चलिए अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 13, और 13 क्वेश्चन को मैं देखूं तो कितना आसानी से आप इसको कर पाओगे, जरा देखिएगा। निम्न में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग जिसका गुणनफल 64 है? तो कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है? ठीक है, न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग, अब जिनका गुणनफल 64, तो यानी इधर जो है ये दो दो संख्याओं का जोड़ है। किन दो संख्याओं का जोड़ है? जिनकी गुणा 64 बैठती हो। तो ऐसी दो संख्याओं का जोड़ यहां दे रखा है, ये संख्या नहीं है, ये दो संख्याओं का जोड़ है जिनकी गुणा 64 है। तो अगर मैं कहूं ऐसी क्या 12 हो सकता है ऐसी दो संख्याओं का योग? तो आप कहोगे ऐसी दो संख्याओं का योग 12। तो मैंने ऐसे सोच के देखा, 10 और 2 का योग भी 12 होता है, 11 और 1 का योग भी 12 होता है, 9 का और 3 का योग भी 12 होता है। तो इनका गुणा भी सोचते रहना, अगर 64 आ सकता है क्या? तो मैंने देखा 8 और 4 का योग भी 12 होता है। फिर मैंने देखा, मैं गुणा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे गुणनफल 64 देखना कि इसमें कितनी संभावना बन सकती है। 7 और 5 भी हो सकता है, 12 इनका भी है, 7 और 5 का भी। तो हम तो अभी 35 तक ही पहुंचे हैं। और अगर देखो 6 गुना 6, और इससे आगे चलूंगा ना मैं, देखो फिर 8, भाई इसको मैं एक एक घटाता जा रहा हूं, तो इसको मैं 5 कर दूंगा और इसको 7, 5 7 तो पहले ही आ चुका है। तो यही हो सकते हैं बस पॉसिबल, इससे ज्यादा आपको हो ही नहीं सकता कुछ। और अगर और हो तो आप बता दो। हाँ, एक और हो सकता है 12 गुना 1, बस ज्यादा से ज्यादा। तो आप दोस्तों एक बात देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए जितना मैं इनको घटा रहा था, मतलब इन दोनों का अंतर जितना कम था, जैसे 10 और 2 का बहुत ज्यादा, 11 1 का और ज्यादा, 9 3 का अंतर थोड़ा कम हुआ, थोड़ा और कम हुआ, थोड़ा और कम हुआ, और ये बिल्कुल कम हो गया अंतर। तो उनका ही ज्यादा गुणनफल बैठता है जिनका अंतर आपस में बहुत कम हो। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा गुणनफल इन्हीं का आ सकता है। तो इसका मतलब 36 से ज्यादा तो इनका गुणनफल बैठ ही नहीं सकता। तो आगे अगर मैं करूंगा ना, मैंने ये लॉजिक आपको क्यों बताया है, मैं आगे 8 एकम 8 नहीं देखूंगा, 8 का जस्ट आधा करूंगा, 4 गुना 4, बस इस पे देखूंगा, क्योंकि मैक्सिमम इस पे बैठ सकता है। तो इनका योग तो सिर्फ 16 गुणनफल बैठ सकता है, मुझे 64 देखना है। इनका मैक्सिमम तो मैक्सिमम 16 बैठ सकता है। आप कोई सी भी दो संख्या ले लो जिनका योग 8 होता हो, उनका गुणनफल 16 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। ठीक है, अगर मैं 20 पे लूंगा तो दोस्तों ये मैंने 10 गुना 10, ये तो 100, ये तो बैठ जाएगा भाई। तो इसका मतलब अभी मैं हो सकता है कि भाई इस पे गलत गया हूं, तो मैं इस पे भी देख सकता हूं। तो इस पे चांस बन सकता है, हो सकता है। देखिए 16 गुना 4 बैठ गई ना, दो संख्याओं का गुणनफल 64। लेकिन उसने क्या बोला है, न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग, तो इससे भी छोटा योग हो सकता है। तो आप 20 से पहले 16 को चेक करिए, बेहतर रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं 16 में देखूं तो ऐसी दो संख्या कौन कौन सी हो गई, 8 और 8, 8 और 8 जिनका योग भी 16 हो गया और जिनका गुणनफल भी 64 आ गया। ऐसी देखिए बिल्कुल मिल गई है मुझे दोनों, ये मिल गई है जी, जिनका गुणनफल, तो कौन सा दो न्यूनतम पूर्णांकों का योग है। बिल्कुल इसको मैं कह सकता हूं या नहीं कह सकता, आप क्यों बिल्कुल कह सकते हो। लेकिन दोस्तों ये दो पूर्णांक तो है ही नहीं, दरअसल में दो पूर्णांक तो है ही नहीं कायदे में, ये तो एक ही पूर्णांक है अगर इसको देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन अगर ये देखा जाए, क्योंकि योग 16 है, तो ये दो अलग अलग पूर्णांक ही होंगे, अर्थात क्योंकि ये दो पूर्णांकों का योग है और वो दोनों पूर्णांक बराबर नहीं हो सकते, ऐसा उसने बोला नहीं है।
ठीक है, तो पूर्णांक बराबर भी हो सकते हैं, अर्थात बेस्ट उत्तर 20 के बजाय आपका 16 ही रहेगा इसमें। ठीक है, तो आप बिल्कुल आप मेरे ख्याल से लगा पाएंगे अब इस सवाल को। यूपी कांस्टेबल का, यूपी एसआई का सवाल था शायद, नहीं कांस्टेबल का ही है। चलिए अगला भी यूपी कांस्टेबल का ही है, और आप देख पाएंगे कि भाई ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड से आप इसको कर सकते हैं। संख्या अगर x मानना चाहो तो x मान लीजिए। x का 45%, जब भी हम परसेंट निकालते हैं तो अपन में 100 लगाते ही लगाते हैं, तो ये 135 है। तो आपको x का मान बताना है, तो बस 100 गुना में और 45 भाग में पहुंच जाएगा और आपका उत्तर आ जाएगा। ऊपर 100 और नीचे 45, 45 तिया 135 और उत्तर 300। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निपटा देंगे। बहुत ही आसान सवाल है। अब यूपी कांस्टेबल का तो और लेवल भी क्या देगा आपको। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं दोस्तों कि इस सवाल की, यदि किसी संख्या का 50%, अंग्रेजी वाले यहाँ पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं तो हिंदी में ही पढ़ूंगा। तो एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है। दोस्तों एक बहुत अच्छा सवाल है। दो संख्याएं हैं यहाँ पर, एक संख्या का 50%, कौन बज रहा, देखिए। तो अब मैं यहाँ पर दो संख्याएं, तो मैं एक्स वाई मान लूं, और एक्स वाई मानते ही आप घबराना बिल्कुल मत, क्योंकि क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से करने वाले हैं। किसी संख्या का 50%, तो x का 50% कह दूं। दूसरी संख्या यानी y का 1/3, यानी y का 1/3 कह दूं, कह दिया। कह रहा इसका 50% दूसरी का 1/3 है, इसका मतलब इसका 50% उसके 1/3 के बराबर है। यहां से आपको एक्स वाई का संबंध मिल जाएगा या रेशो मिल जाएगा। आप कहिए इसको रेशो कहना चाहो रेशो कह दो, और संबंध कहना चाहो संबंध कह दो, जैसे आपकी मर्जी। 50 दूनी 100, 1/2 बार ये कट गया, और अगर मैं तिरछी गुणा करूंगा तो 3 इधर आ जाएगा और 2 उधर पहुंच जाएगा। 3x बराबर 2y, मेरे को ये एक मान मिल गया, ये एक कंडीशन मिल गई। और अब मैं दूसरी कंडीशन की बात करता हूं। वहां क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर, यानी इन्हीं दोनों संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का कह भी रहा है कि x माइनस वाई बराबर 7 है। तो x माइनस वाई बराबर 7 है, यानी x में से y घटाऊं तो 7 है। तो ये जो है x यानी बड़ा है y के मुकाबले, या x छोटा है y के मुकाबले, ये आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में। ये मुझे y माइनस एक्स कहना चाहिए या x माइनस वाई कहना चाहिए। तो मुझे यहाँ से पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। देखिए y का मान 3 है और x का मान 2 है। x का मान 2 है तो इसका मतलब x छोटा है और y बड़ा है। तो मैंने ये गलत लिखा है, इसका मतलब y बड़ा है। देखिए साफ दिख रहा है, y का मान 3 और x का 2 है। तो बिल्कुल, तो ऐसा आप कहिएगा इसको, ये मैंने गलत तरीके से माना है। उससे मेरा संबंध क्लियर हो रहा है कि y ही बड़ा होगा। तो y माइनस एक्स बराबर 7 है, ना कि x माइनस वाई बराबर 7 है। ठीक है, और अब मुझे मान तो मिल गए हैं। अब देखिए कैसे आपको, या तो आपको पुट करने आने चाहिए। अब देखिए पुट कैसे करने आने चाहिए, कुछ भी दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पुट करना है तो y बराबर, इसको मैं कह दूं क्योंकि y बड़ा है तो x में 7 जोड़ोगे तब y मिलेगा। बात वही तो हुई भाई, x से 7 बड़ा है y, तो इसका मतलब x में 7 जोड़ दो तो y के बराबर, या यहाँ से पक्षांतर कर दो, x को उधर ले जाओ तब भी वही बात है। तो y का मान हुआ x प्लस 7, तो यहाँ पर y की जगह बस x प्लस 7 रख दो, x का मान कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए कैसे मान रखना सिखा रहा हूं मैं आपको, ये चीजें आनी चाहिए। 3x बराबर, और y की जगह मैं क्या रख दूं, y का मान है x प्लस 7, तो बस मैं ये रख देता हूं y की जगह x प्लस 7। अब देखिए रख दिया तो हल कर दोगे, 2x प्लस 14 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ना लिख दूं 3x बराबर 2x प्लस 14, और 2x को इधर लाऊंगा तो 3x में से 2x घटेगा, x रह जाएगा, और x का मान 14 आ गया। और y तो x से 7 ज्यादा है, तो 14 प्लस 7 हो जाएगा, अर्थात 21 मान y का हो जाएगा। x और y दोनों के ही मान आ गए, तो इनका गुणनफल क्या होगा, यानी 14 और 21 की आपको सिर्फ और सिर्फ गुणा कर देनी है। 14 एकम 14 और 14 दूनी 28 और 29 294। आपका उत्तर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो दोस्तों ये सवाल बड़ा नहीं है,
हमारा करने का तरीका हो सकता है आपको बड़ा लग रहा हो, पर बड़ा नहीं है। इतना तो आपको जानना चाहिए कि आपको एक का मान दूसरे में कैसे पुट करते हैं, ठीक है। और अगर आप तक नहीं जाना है तो सीख लो, ये जरूरी है, बहुत जरूरत पड़ जाती है कई बार इन चीजों की, ठीक है। आगे बात कर लूं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, कब तक इन चीजों से बचते रहोगे? छोटी छोटी चीजें हैं, नहीं सीख। देखिए, जब भी आप कभी एग्जाम में बैठते हैं और किसी एग्जाम की या कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो चीज़ें नई सिखाई जा रही हैं उनको हमें अच्छे से पकड़ना है। क्योंकि देखिए, पुरानी तो हम लगातार करते ही आ रहे हैं, फिर अपने आप में सुधार कैसे हम फील करेंगे? सुधार तभी फील करोगे जो चीज़ नहीं आ रही है या हमें नहीं बताई जा रही है और मास्टर कह रहा है चीख चीख कर कि ये आपको सीखना चाहिए, तो इसका मतलब आपको वो सीख लेनी चाहिए, उसमें देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तभी आप सिलेक्शन के करीब खड़े होंगे, ठीक है। अगला सवाल है आपका मेरा, जिसका भी है, तो देखिए और थोड़ा सा नीचे को कर देता हूं इसको। हाँ, चलिए, सवाल करने की जगह बड़ी कम बचती है। ये यूपीएसआई में आया हुआ सवाल है, यूपीएसआई 2017। तो मैं इसको सॉल्व कर लूं क्या? बिल्कुल कर लो जी, हम पे क्या जोर पड़ रहा है। देखो, जब पहली संख्या का x% 80% दूसरी संख्या के 40% से विभाजित किया जाता है, तो देखिए पहली संख्या क्या, मैं x मान लूं, x का 80% x गुणा 80/100, यही तो कहूंगा, यही कहूंगा। पहली संख्या का 80%, दूसरी संख्या यानी मुझे y भी माननी पड़ेगी और विभाजित करना है, यानी बटे का निशान भी लगाना पड़ेगा। तो y के 40% से विभाजित किया जाता है, तो मैं विभाजित कर ही लूं पहले, उसके बाद देखूंगा। 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी और 4 दूनी 8, तो ऊपर 2x और नीचे y आया, कुल मिला के ये 2x/y हो गया, इधर विभाजित हो गया। कितना बढ़िया तरीके से, बिल्कुल हो गया। और विभाजित हो गया तो बचा क्या? तो ये कह रहा है कि विभाजित किया जाता है तो भागफल, यानी ये जो रिजल्ट मिला है, कितनी बार भाग गया है, वो 4 के बराबर आता है। बस एक्स वाई का रिलेशन मिल गया, काम खत्म हो गया। 2x बराबर 4y कह दो, 2x बराबर 4y, और आप 2 से काटना भी चाहो तो काट दीजिए। x का मान 2y आ गया, यानी 1x 2y के बराबर है, यानी x जो है y का दुगुना है। y में 2 की गुना करूंगा तब x का मान मिलेगा। तो यही तो मतलब हुआ इस बात का, बिल्कुल यही हुआ जी। और अब आप कर दो बस सवाल को, ज्यादा देर मत लगाओ। यदि दूसरी संख्या पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या की 7 गुनी है, अब दोस्तों यहां पर तो कुछ और ही मसला मिला। तो पहली संख्या के 6/11 के 5/8 के 2/7 का मान बताओ, तो ये तो हम बता देंगे, इसमें तो हमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी पांचवी अभाज्य संख्या, पांचवी सबसे छोटी, तो सबसे छोटी होती है 2, उससे बड़ी 3, उससे बड़ी 5, उससे बड़ी 7, तो पांचवी सबसे छोटी 11 आएगी। यही तो आएगी पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इसकी पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का 7 गुना कर दो, तो मैं इसका 7 गुना भी कर दूंगा। 7 गुना देखो 77 आ गई जी। 77 क्या है? दूसरी संख्या पांचवी सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या की 7 गुनी है, अर्थात 77 है दूसरी संख्या का मान, अर्थात y का मान 77 है। अगर y 77 है तो x 77 गुना 2 हो जाएगा। तो भाई ये दूसरी संख्या का मान ही तो बताया उसने, अर्थात मेरा मान y का मान 77 आ गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का 7 गुना हो गया। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 77 गुना 2, 2 गुना y तो है ये, तो 77 गुना 2 कितना हो जाएगा? 154 हो जाएगा जी, 154। अब 154 क्या उत्तर है? नहीं, वो तो कुछ और ही कह रहा है कि 154 का, यानी पहली संख्या का, x का, यानी 154 का 6/11, तो कर दो क्या? यहाँ पर कर दो, मेरे पास बहुत जगह है। तो 154/6 मतलब इसका 6/11, इसका 6/11, ठीक है, बिल्कुल, का 5/8, 6/11,
उसका 5/8 का 2/7, 5/8 का 2/7 का क्या मान होगा? तो जरा मैं काट लूं, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 7 दूनी 14, देखिए कट रहा है बहुत बढ़िया, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और उत्तर आ गया 5 तिया 15। कितना बढ़िया से उत्तर आया है, आप देख लीजिए। खिचपिच आपको लग तो नहीं रही होगी वैसे, क्योंकि मुझे ही नहीं लग रही, तो आपको कैसे लग सकती है? पर समझ में एक एक बात आ गई होगी। बहुत लंबा चौड़ा देखने में लग रहा था सवाल, और करने में इतना सा बस। ठीक है, बस बात ये पकड़नी है कि ये आप पकड़ पाए हैं नहीं। ये पकड़ ली तो सवाल खत्म हो जाएगा उसी टाइम। ठीक है, अगली बात कर लो। यूपीएसआई 2017 में पूछा हुआ सवाल था, तो थोड़ा सा तो दम होगा सवाल में, ऐसा तो आप मान ही सकते हो। तो अगला सवाल क्या बोलता है? दो संख्याओं का योग 16 है तथा उनका अंतर 2 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो देखिएगा ना दोस्तों, दो संख्याओं का योग 16 है, उनका अंतर, जब भी आपको दो संख्याओं का योग और अंतर कभी भी दे, याद रखना एक बात, दो संख्याओं का योग और अंतर कभी भी आ जाए तो आपको याद रखना है हमेशा कि बड़ी संख्या हमेशा होगी। कभी भी याद रख लेना कि योग प्लस अंतर, उनका योग और अंतर दोनों को जोड़ दो और बटे 2 कर दो। और छोटी कैसा आएगी? बस इन दोनों को घटा के आधा कर दो। तो छोटी संख्या जब भी लानी हो तो उस योग और अंतर को घटा के आधा कर दो, तो आपको छोटी संख्या मिल जाएगी। हर जगह ये रूल लग जाएगा बिल्कुल। जहां भी दो संख्याओं का योग और अंतर पता होंगी, वहां दोनों संख्या बहुत आराम से ला सकते हो, बड़ी और छोटी। तो बड़ी कैसे आएगी? जोड़ दो, 16 और 2 18, यानी योग अंतर जोड़ दो, 18/2 यानी 9। तो 9 तो आ गई बड़ी, और छोटी कैसा आएगी? इन दोनों को घटाओ, 16 - 2 यानी 16 - 2 यानी 14, इसी फॉर्मूले में रख रहा हूं, 14/2 यानी 7। तो दोनों संख्या मिल गई, लेकिन हमें चाहिए क्या? इनका गुणनफल। तो आपका उत्तर ये रहा, 963। कितनी आसानी से आपने इस सवाल को खत्म कर दिया। और मैं आगे बढ़ जाऊं क्या? बिल्कुल, योग अंतर में बहुत पहले कांस्टेबल लेवल में यही सवाल थे उनके पास, और सवाल ही नहीं थे। दिल्ली पुलिस में भी ऐसे ही रगड़ते थे, और यूपी पुलिस में भी। और बहुत पुराना नहीं है, देखिए यूपी पुलिस में जो पूछा हुआ है अभी का पूछा है। यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल था, ऐसा ही था, डीपी कांस्टेबल, यानी जो दिल्ली पुलिस का लेटेस्ट एग्जाम हुआ उसमें पूछा है ये सवाल। ठीक है, चलिए आगे बात करूं। दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है, अब के योगफल ना होकर के गुणनफल है, और यहाँ अंतर दे रखा है। तो क्या इसकी भी कोई ट्रिक बना सकते हो? योग अंतर की तो सीख ली और जिंदगी में भूलेंगे नहीं जी। आपका आशीर्वाद रहा तो, आशीर्वाद तो हमारा तुम्हारे साथ है ही, उसमें इतना सा भी शक मत करना। ठीक है, तो चलिए गुणनफल और अंतर, इनमें क्या करेंगे दोस्तों? गुणनफल यानी x और y, यानी ये आपको मान दिया है, और इन दोनों का ही अंतर यानी x - y दिया है। तो आपको क्या करना है? आप x + y का मान निकाल लो जब भी आपको अंतर और गुणनफल। और देखो, जब x - y मिल गया, और मैं कह रहा हूँ x + y और ले आए, तो अंतर भी हो गया, योग भी आ जाएगा x + y। और योग और अंतर आ गए तो बड़ी निकाल लो या छोटी निकाल लो, फिर तो सब निकलेंगी। तो बस यहाँ से गुणनफल जब दिया हो तो योग कैसे आएगा, बस यही तो बात है। आप कहो हम तो सोच लेंगे ऐसी दो संख्या, तो सोचना बहुत आसान काम नहीं है दोस्तों, क्योंकि इतना बड़ा गुणनफल आ रहा है। छोटा गुणनफल होता तो मैं ऐसे ही, जैसे मान लो ये कहता कि भाई दो संख्याओं का अंतर मान लीजिएगा 2 है और उनका गुणनफल 35 है, तो मैं बहुत आसानी से छोटी संख्या पे सोच पाता हूँ। 7 और 5 होंगी जी, अंतर भी 2 है और गुणनफल भी 35 है। लेकिन जब गुणनफल इतना बड़ा होगा, क्योंकि अंतर तो किसी का भी हो सकता है, 100 और 106 का भी हो सकता है, 205 और 211 का भी हो सकता है, लेकिन मुझे साथ बात तो इसकी है, गुणनफल ये सेट कर पाना मेरे लिए आसान काम नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको प्रॉपर तरीका सीख लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जुगाड़ यहाँ काम नहीं करेगा। ठीक है, और कर भी जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि देखो अंतर वहां दे रखा है, छोटी संख्या ऑप्शन में, तो आप बड़ी संख्या एकदम ले आओगे ऑप्शन से अगर कर रहे हो तो। छोटी संख्या 87, छोटी संख्या 87, तो क्योंकि दोनों का अंतर 6 है तो बड़ी होगी 6 इससे, तो दूसरी हो जाएगी 93, क्योंकि ये छोटी है।
तो बड़ी तो इससे ज्यादा ही आएगी। कितनी ज्यादा आएगी? कि दोनों का अंतर 6 है तो 6 ज्यादा आएगी। और इनका गुणनफल 7 या 21, तो ये चांस तो लग रहे हैं कि ये गुणनफल बैठ जा। तो आप इनकी गुणा कर लेना और मेरे ख्याल से यही आ रहा है, शायद गुणनफल आ रहा है यही, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। और किसी में देखो इकाई का अंक की सेट नहीं होगा। 92 ये छोटी और बड़ी क्या होगी 98, और इनका मैं गुणनफल करूं तो ये 8 दूनी 16, ये तो 6 आएगा। इसमें इकाई का अंक और हमें चाहिए 1, तो आप कहोगे ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और मैं आगे 83 से करूंगा तो 83 और अगले क्या हो जाएगी इससे 6 ज्यादा यानी 89, 9 या 27, इकाई का अंक 7 आ रहा, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं था। और 81 और इससे अगली 6 ज्यादा 87, इकाई का अंक फिर 7 आया, तो मैं कहूँगा ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन से कितना बढ़िया हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे छोटी संख्या पूछी, इसलिए आपने ऑप्शन से कर दिया। वो कल को ये भी पूछ सकता है छोटी संख्या के अंकों का गुणनफल बताओ, तो फिर आपको 8 सत्ते 56 मिलेगा ऑप्शन में, 8 और 7 87 नहीं मिलेगा। फिर तो आप सोच ही नहीं पाओगे और ना कर पाओगे इस तरीके से। यानी ऑप्शन का रास्ता वो बंद कर सकता है। छोटी संख्या के अंकों का योग बताओ, 8 7 15 दे सकता है, 15 तो 96 का भी हो सकता है, और भी बहुत सारी संख्याओं का 15 योग हो सकता है। ठीक है, तो भाई 78 का भी हो सकता है। तो आप फिर कहाँ अंदाजा लगाओगे 15 पे? ठीक है, तो आपके सारे रास्ते बंद कर सकता है, उसके पास जुगाड़ है। लेकिन वो तो बड़ा सीधा है सवाल वाला बेचारा है, जो उसने इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि आप ऑप्शन से भी इसको लगा जाओगे। तो मैं अब आपको इसको करने का तरीका बता रहा हूँ प्रॉपर क्या है। देखिए, जब आपको एक्स वाई का मान दिया है 8091 और आपको एक्स माइनस वाई, देखिए एक तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया, इसमें एक तरीका और बता रहा हूँ। वो क्या होगा दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है जहां पर x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान एक दूसरे से निकाला जा सकता है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या मैं x माइनस वाई के बराबर रख सकता हूँ इसके होल स्क्वायर के? आप कहोगे नहीं रख सकते, क्योंकि ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यानी इधर 2xy प्लस में रहेंगे और इधर 2xy माइनस में रहेंगे। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो माइनस के 2xy आएंगे ना, इधर मैं 4xy प्लस कर देता हूँ। उस माइनस के 2xy में अगर आपने 4xy प्लस कर दिया तो इधर भी प्लस का 2xy आ जाएगा। माइनस 2xy इसमें से आएगा, प्लस 4xy यानी 4 में से 2 गए तो प्लस के 2xy बचेगा कि नहीं बचेगा? इसलिए फॉर्मूला बन जाता है, इधर भी उतना ही हो गया उधर भी उतना ही। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी रट सकते हो और इसको बहुत जगह रटवाया भी जाता है और हमने बना लिया। ठीक है, तो आप इसको रट लो। जब भी x प्लस वाई का मान दे, x माइनस वाई का पूछे तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। x माइनस वाई का दे रखा हो और x प्लस वाई का निकालना हो तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। तो अब मैं इस फॉर्मूले से निकाल पाऊंगा x प्लस वाई का मान। तो दोस्तों x माइनस वाई का मान रख दूं ऑप्शन से, यानी क्वेश्चन से 6 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 4xy का मान मुझे पता है 8091 है, और अब मैं इसकी गुणा करूंगा और जोड़ दूंगा। तो ये जो आएगा जरा देख के मुझे बता देते कि भाई ये कितना आएगा। तो मैं इनको जोड़ लेता हूँ एक तरफ को, 4 एकम 4, 4 नाम 36 और 4 अट्ठे 32। ठीक है, और 36 इसमें अगर मैं जोड़ दूं तो ये मेरा आ जाएगा 4 6 10, 6 3 9 और 1 10, 3 और 1 4, 2 3, तो 32,400। अगर आप देखोगे ये किसका वर्ग है, क्योंकि ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर का वर्ग है। अगर मैं इस स्क्वायर को इधर लाऊंगा तो इसका अंडर रूट मेरे को करना पड़ेगा और x प्लस वाई का मान क्या आ जाएगा, क्योंकि 324 किसका होता है 18 का, और 2 जीरो से क्या 1 जीरो बाहर आ जाएगी। तो x प्लस वाई का मान हो गया 18 के आगे 1 जीरो रख दो, यानी x प्लस वाई 180 आ गया। x प्लस वाई पता है, x माइनस वाई पता है, जोड़ के आधा कर दो बड़ी संख्या, घटा के आधा कर दो छोटी संख्या। तो मुझे छोटी चाहिए ना, यहाँ पर छोटी चाहिए ना, तो छोटी आ गई, बगैर ऑप्शन के आ गई। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो जो वो पूछना चाह रहा हूँ। छोटी संख्या के अंकों का योग पूछेगा तो वो भी निकलेगा। तो घटा के आधा, क्योंकि छोटी चाहिए तो छोटी तो घटा के आएगी, बड़ी जोड़ के आएगी। तो 180 में से 6 गए यानी 174, और 174 का जब मैं 2 का भाग दूंगा तो 85 86 87 87 आएगा।
87 आएगा जी। तो 87 आपका होता है। तो इस तरीके से आप इसको प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। अब आपको अंकों का योग पूछे तो 8 7 15, अंकों का गुणनफल पूछे 8 7 56, सब कुछ तो कर सकते हो, क्या दिक्कत है। तो ये देखिए कोई सवाल ऑप्शन से बहुत आसान हो जाता है, तरीके से थोड़ा सा बड़ा होता है, और चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इन सवालों को कर पाते हैं। और दोस्तों x + y और x - y के अगर सवाल आपको करने हैं तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको रट लीजिएगा। ठीक है, आप कह रहे होगे मैं थोड़ा मंदा बोल रहा हूँ। दोस्तों मंदा इसलिए, बीमारी में से उठ के आया हूँ, अभी गला पूरी तरह से खुला नहीं है। हालांकि सिंह गर्जन योगासन में कर रहा हूँ, सुबह ही सुबह खूब गरजता हूँ शेर की तरह, पर फिर भी अभी गला खुला नहीं है। चलो खुलेगा धीरे धीरे, गले अच्छी चीज खुल जाती हैं तो गला है। चलो आगे बात करते हैं अगले सवाल की, यानी 19वीं की। किसी संख्या का 1/6वां भाग इसी संख्या के 1/9वें भाग से 100 अधिक है। फिर आ गया वही क्वेश्चन, अधिक वाला क्वेश्चन। इसका इतनेवां भाग, इतना भाग, इतना भाग, तो अंतर में अंतर का भाग दे दो दोनों के। 1/6 - 1/9, उत्तर आ गया आपका, आ गया 100 देखिए नीचे 18, 6 × 18, 9 × 2 = 18, 3 - 2, और आपका उत्तर 18 ऊपर पहुंच जाएगा, 100 × 18, और नीचे 1 बचेगा, और आपका उत्तर 1800। तो आ गई संख्या। इतनी आसानी से इन सवालों का उत्तर आ जाएगा। और अगले सवाल की तैयारी फिर कर दी हमने, और ये क्या सवाल है, 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, तो संख्या क्या होगी, जरा देखिएगा ना। 40 का 15%, तो 40 का 15/100, ठीक है। 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, तो संख्या में x मान लो, उसका 25%, क्योंकि देखो यहाँ संख्या की बात ही नहीं थी, यहाँ तो कह रहा है, चलो x भी नहीं मानता, आपको x से बड़ी समस्या होती होगी, मैं यूं ही कर दूं इसको बगैर x के ही। 0 से 0 कट गई, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4, तो आप क्या होगे, 40 का 15% 6 आया। ये कर दो, 6 आया, तो इसका मतलब 6, इसका मान हुआ 6। 6 किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, मतलब जो 6 है ना, ये 2 अधिक है। अब 2 अधिक है, इसका मतलब 4 है वो संख्या। क्या है वो? 4। किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, यानी किसी संख्या का 25% 4 है। भाई 6 क्या, किसी संख्या के 25% से 2 फालतू, मतलब किसी संख्या का 25%, इसका मतलब 4 है, और 25% तो चौथा हिस्सा को गए, तो फिर वो संख्या क्या हो जाएगी, 16। उत्तर आपको नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, तो मैं आपको फिर तरीके से बता देता हूं कि ये क्या हुआ, 40 का 15% यानी 6, ठीक है जी। किसी संख्या का यानी x का 25%, 1/4 भी लिख सको, 25% है, अब भी 1/4 है, तो ये 2 अधिक है, तो ये चीज 2 ऑलरेडी अधिक है, तो मैं 2 इधर जोड़ देता हूं, ये 2 अधिक है। किसी संख्या, कौन सी चीज अधिक है, 25% से 2 अधिक ये है, तो मुझे 2 इधर जोड़ना पड़ेगा, तभी बराबर कर सकता हूं दोनों को, कि इसके 25% से ये चीज 2 फालतू, अगर इधर 2 जोड़ा तो ये और 2 फालतू हो जाएगा, तो 2 मुझे इधर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका उत्तर आ गया, देखिए, तो 6 + 2 को इधर लाऊंगा तो -2 हो जाएगा, x/4, और इधर 4 हो गया, x/4, और ये आ गया तरीके से उत्तर 16। अगर आपको तरीके से ही चाहिए तो काम खत्म हो गया, बिल्कुल तरीके से, ठीक है। और ये हमारा जुगाड़ से था, तो जुगाड़ भी आपको आने चाहिए वैसे कायदे में, अपन नहीं आया समझ में, तरीका आ गया तो भी बहुत बात है, क्या कम बात है। और 4-5 सवाल कर लेते हैं इस वीडियो में, 25 तक के करवा देता हूँ, फिर 26 से 40 तक अगले वीडियो में। तो इस चैप्टर से टोटल 3 वीडियो में हम इसे खत्म कर लेंगे 40 क्वेश्चंस को, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन क्या है इस वीडियो का, या टोटल 21वां क्वेश्चन क्या है, एक भिन्न का अंश। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप भिन्न वाले सवालों को ऑप्शन से करें तो बहुत बेहतर रह जाओगे, अगर वे ऑप्शन से हो सकते हैं तो मैं इसको पहली कोशिश मेरी ऑप्शन की ही रहेगी, ठीक है।
भिन्न वाले सवालों को देखते ही आपको ऑप्शंस की कोशिश करनी चाहिए। किसी भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, तो अंश जो है हर से 4 कम कौन से में है पहले यूं बताओ। इसमें भी है, इसमें भी है, ये दोनों तो है ही नहीं, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यदि अंश को 2 घटा दिया जाए तो मैं इन दोनों पे ही कोशिश करूंगा। तो 3/7 यानी अंश को 2 घटा दिया जाए तो इसका मतलब ये तो 1/7 हो गया। और उसने क्या बोला, और हर को 1 बढ़ाना भी है, सॉरी ये हमने बढ़ाया ही नहीं, तो हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो अंश 8 गुना हो जाता है। तो अंश का 8 गुना हो जाता है हर, तो हर अंश का 8 गुना हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। इसमें ऐसा नहीं हो रहा होगा, आप चेक करो 4/8, अंश को 2 घटाओ, हर को 1 बढ़ाओ, तो देखो यहाँ 2 और यहाँ 9, तो 8 गुना हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो फिर ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ यही बचा। आपके वो आ गए तो आपने पढ़ाई नहीं, अरे सब कुछ तो पढ़ लिया, देख लो ना, हर अंश का 8 गुना हो जाता, हो तो रहा है। जितना उसने घटाने बढ़ाने को बोला हमने कर दिया, बात खत्म हो गई। तो क्या देख रहे हो मेरी ओर को, यूं कहो अगले सवाल पे चलो, तो चल तो दिए, मान ली महाराज, आपकी बात मान ली। देखो अब अगले सवाल पे आता हूँ, फिर ये वही सवाल आ गया। आप देखो ना, उसको कितने तरीके से, उसके पास पूछने के कितने तरीके हैं। एक विद्यार्थी को परीक्षा में, उनका थोड़ी लैंग्वेज बना दी, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/14 से गुणा करने को कहा गया, गलती से उसने 3/4 से गुणा कर दिया, तो सही उत्तर ठीक उत्तर से 150 दिखाया। तो अंतर है ना, ये उत्तर, सही उत्तर गलत उत्तर का अंतर ही तो है 150। तो 150 में किसका किसका क्या करने को कहा गया, उसने 3/4 करने को कही हुई थी और 3/14 कर दिया। 3/14 ज्ञात करने को कहा गया था, 3/4 कर दिया, यानी एक को भूल गया वो बेचारा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम इन दोनों का अंतर कर देते हैं, बात खत्म हो गई। तो आप गलती से अगर 3/14 पहले भी लिख जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बस माइनस में आ जाएगा उत्तर, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। संख्या तो माइनस में आपको मिलेंगी ही नहीं, अपने आप प्लस हो जाओगे आप। ठीक है, तो अगर मैं इनको घटाऊं तो मैं एक तरफ घटा ही लेता हूँ, तो 14 दूनी 28, इसका एलसीएम बैठेगा 4 7 28, 7 21, 14 दूनी 28, 2 3 6, तो 15/28 आएगा। तो 15/28 अगर मैं लिखूंगा तो दोस्तों ये 28 उधर पहुंच जाएगा और 15 से 10 बार कट जाएगा और 28 ऊपर, 28 280 आपका उत्तर हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप कर पा रहे हो, पकड़ पा रहे हो सवालों को। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन सफ़ेद हो गया, मैं काला हो गया, और बहुत ही आसानी से आप इस सवाल को निपटा दोगे। बस मेरी आवाज़ सुनना, शकल तो नहीं दिख रही होगी इस सवाल में। देखिए, जब भी आपको पूछे इसमें ये कितने हैं, ये कितने हैं, तो मैं इसको एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। अगर आपसे कल को कोई ये पूछे कि 20 में, अब ये 20 आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। कोई पूछा आपको 20 में कितने 5 हैं, 20 में या 5 को कितनी बार जोड़ो जो 20 आ जाए, वही ऐसा कुछ कहना चाह रहा है ये कि कितने 5 मिलाकर 20 होंगे। तो आप क्या होगे, 5 5 5 4 बार मिला दो, 20 आ जाएगा। तो मुझे पता कैसे चले कि 20 में कितने 5 हैं, कितने 5 मिलाने से 20 आया, तो मैंने 5 का 20 में भाग दे दिया और मुझे पता लग गया कि 4 बार 5 मिलाने से 20 आ जाएगा। तो बस वही चीज मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ, यही चीज कहना चाह रहा हूँ कि इसमें कितने 1/6 मिलाने से ये चीज आ जाएगी। तो इसमें इसका भाग दे दो बस, क्योंकि मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाई ये बात। तो आप इसमें इसका भाग दे दो, तो 41 सही 2/3 में मैं भाग दे दूंगा 1/6 का, पर इसकी मुझे सही से थोड़ा लिखना पड़ेगा। 41 तिया 123 और ये प्लस हो जाएगा 125/3 और बटे 1/6 और 6 ऊपर चला जाएगा 125 गुना 6 और नीचे 3 गुना 1, 3 से 2 बार और उत्तर आपका 250। देखिए कितनी आसानी से कर दिया आपने। ठीक है, आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा, जैसे जैसे आपका आदेश आ रहा है ऐसे ऐसे सवाल करते जा रहे हैं हम। ठीक है, अपने आप ही कर रहा मेरा हाथ। ठीक, अब देखो अगला सवाल, इसे भी करवाओ, क्या करवा सकते हो, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। 2 3 0 6 व 8 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या
5 अंक के क्या है? हाँ, सबसे बड़ी क्या बना सकते हो 5 अंकों की, बता सकते हो मेरे को? आप क्या हो, सबसे पहले 0 रख लो, फिर तो बल्ली खैर सबसे बड़ी, फिर तो 5 अंकों की नहीं बना सकते आप, अगर 0 पहले रख दी तो फिर तो 4 ही अंकों की रह जाएगी, यदि तो रख के देख लो। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी बनाने के लिए मुझे सबसे पहले 8 लिखना पड़ेगा, फिर उससे छोटा अंक 6, फिर उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 2 और फिर उससे छोटा 0। क्योंकि देखिए मैं बनाने को तो 8 8 8 भी लिख सकता था, लेकिन उसने बोला है किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई अंक रिपीट नहीं करना है, कोई भी रिपीटेशन डिजिट का नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यही बन सकती है फिर तो 5 अंकों की सबसे बड़ी, बिल्कुल यही बन सकती है। और अब क्या बोल रहा है, सबसे छोटी संख्या का अंतर, यानी 5 अंकों की ही सबसे छोटी, और जिसने 5 अंकों की सबसे छोटी, देखो बड़ी तो बहुत लोग बना देंगे, 5 अंकों की छोटी बनाते हुए ना बहुतों का तिल निकल जाएगा इस सवाल में। देखो, और वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, इसी गलती को आप ना कर दो। आप कहोगे सबसे छोटा अंक सबसे पहले लिख लो अब के, और बहुत बच्चे इस गलती को कर जाएंगे कि 0, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 6 और फिर आएगा 8। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने सबसे छोटी संख्या ये बनाई है? दरअसल में 5 अंकों की है ही नहीं, क्योंकि इस 0 का तो कोई अर्थ ही नहीं है, ये तो 4 ही अंकों की है। 0 तो आप और लगा लो इधर कितनी, तो इसका मतलब ये आपने 5 अंकों की सबसे छोटी नहीं बनाई, ये तो 4 अंकों की बना दी आपने। ठीक है, तो अगर मैं 5 अंकों की बनाऊंगा तो मुझे ये छोटा अंक जो है ना इधर शिफ्ट करना पड़ जाएगा, 2 को मैं इधर कर लेता हूँ, बस बन गई सबसे छोटी। तो अब तो बन गई बहुत ही आराम से। तो जिन लोगों को ये बनानी आ गई, समझ लो उनका सवाल छूटेगा नहीं। अब ये सवाल हो जाएगा, तो सबसे छोटी 5 अंकों की, सबसे बड़ी 5 अंकों की, इनका अंतर पूछा है, तो अंतर तो हम कर ही लेंगे। 20 368 और घटा के दिखा दो, 10 में से 8 गए 2, और यहाँ बचेगा 11 में से 6 गए 5, और यहाँ बचेगा फिर आपका 12 में से 3 गए 9, और यहाँ फिर बच जाएगा 5 में से 0 गई 5, 8 में से 2 गई 6, तो 6 5 9 और 5 2, तो ऑप्शन आ गया सी। ठीक है, कितनी आसानी से सवाल हो गया। पर बात यही है कि अगर आप ये बना पाए तो ही सवाल को सही कर पाओगे। चलो आगे बात करें। अरे ये तो नहीं आ रही वीडियो में बोतल, देखियो। चलो ठीक, अगला सवाल, यदि किसी संख्या में 18 जोड़ देने से इसके अंक पलट जाते हैं, तो बहुत ही आसान सवाल है, बड़ा बेसिक सा सवाल है। ऑप्शन ले लो और अंक पलट दो, किसमें, मतलब किसमें पलट रहे हैं। जैसे 27 कह रहा है किसी संख्या में 18 जोड़ दें, तो 18 जोड़ दो, तो ये 72 हो जाएगी क्या? 8 7 15, ये तो 35 ही हुई, 35 नहीं 45 हुई, तो ये तो नहीं है। अंक नहीं पलटे, मतलब अंक पलटने का मतलब 27 का 72 हो जाए, तो ऐसा क्या हो पाएगा? 34 लोगे तो 34 में 18 जोड़ोगे तो 43 होना चाहिए, नहीं होएगा, ये भी नहीं। 45 लो, 45 में 18 जोड़ के देखो तो अंक पलटेंगे? आप कहोगे नहीं पलटेंगे। 57 लो, 57 में 18 जोड़ के देखो अंक पलटेंगे, अर्थात 75 बनेगा या नहीं बनेगा? आप कहोगे बन गया जोड़ते ही, तो आप कहोगे 57 वो ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप इसको तो बहुत ही आसानी से निपटा दोगे। दिल्ली पुलिस में पूछा गया था कभी पहले। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको लगा होगा कि हाँ क्लास चली है और बहुत अच्छे से हमें चीज़ें समझ में आई है, और बस इसी से मुझे खुशी मिलती है। तो आप कमेंट में ये ज़रूर बता देना कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगले 15 सवालों को इस चैप्टर के बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।